नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले खास गतिविधियां। फांसी के फंदे में लटका मिला नवविवाहिता का शव। आबकारी विभाग में आरक्षक को 5,000 की रिश्वत लेके लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड और पटवारी से मारपीट के मामले में FIR हुई दर्ज। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। फांसी के फंदे में एक नवविवाहिता का शव लटका मिला है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के FCI गोदाम के पास रहने वाले श्रवण पासवान की शादी जिले के OPM अमलई में रहने वाली चांदनी पासवान से 20 मई 2022 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही चांदनी के ससुराल वालों द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा, जिसको लेकर अक्सर चांदनी अपने माता पिता से फ़ोन पर ससुराल वालों की प्रताड़ना की व्यथा सुनाती थी। इस दौरान कई बार उसके पति द्वारा प्रताड़ित करने के दौरान चांदनी द्वारा अपने पिता को फ़ोन पर ऑडियो भी सुनाया गया। इस दौरान एक दिन ससुराल वालों द्वारा चांदनी की प्रताड़ना के दौरान मायके में बातचीत के ऑडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गया था, जिस पर साफ तौर पर सुना जा सकता है कि कैसे ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा चांदनी को परेशान किया जाता रहा है। ये घटनाक्रम ज़्यादा दिन तक नहीं चला और चांदनी के ससुराल में एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे में लटका उसका शव मिला है, जिस पर चांदनी के मायके पक्ष के लोगों ने सीधा उसके पति पर हत्या कर चांदनी का शव फांसी पे लटका देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज करने किया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक आरक्षक को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। जिले के व्यवहारी में लोकायुक्त रीवा की टीम ने आबकारी विभाग के आरक्षक को उसके सरकारी आवास में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। गुरुवार दोपहर लोकायुक्त रीवा की 12 सदस्यीय टीम व्यवहारी पहुंची। राजेश जायसवाल निवासी सरसी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त को सौंपी थी। लोकायुक्त के इंस्पेक्टर जियाउल हक ने बताया कि आबकारी विभाग का आरक्षक अरविंद मिश्रा फरियादी राजेश जायसवाल से प्रकरण दर्ज न करने की एवज में 10,000 रुपये की राशि मांग रहा था। फरियादी राजेश ने 4,000 रुपये पहले ही आरोपी आरक्षक अरविंद मिश्रा को दिया था। उसके बाद मामले की शिकायत रीवा लोकायुक्त को की थी। इसके बाद रीवा लोकायुक्त ने 12 सदस्यीय टीम में दबिश देकर आरक्षक के घर से उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। लोकायुक्त की टीम आरक्षक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। होटल सिटी स्टार में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, महिला वित्त विकास निगम के अध्यक्ष अमिता चपरा, विधायक जयसिंह मरावी, विधायक मनीषा सिंह, भाजपा महामंत्री संतोष लोहानी, मनोज सिंह आर्मो, शीतल पोद्दार, मीडिया प्रभारी बिना केवट, सुनील मिश्रा और अरुण द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि कांग्रेस के शासन में प्रदेश गरीब राज्य बन गया है। भाजपा
भाजपा के चहुमुखी विकास का आईना है और निश्चित तौर पर 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को बेमिसाल राज्य बनाने का काम किया और निश्चित तौर पर हमने भारतीय जनता पार्टी ने इस, मैं कह सकती हूँ कि गर्व से कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के इन 20 वर्षों का गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड भोपाल में प्रस्तुत किया था और उसी तारतम्य में हमारे जो जिले हैं मध्य प्रदेश के सारे जिलों में भी पत्रकार वार्ता का आयोजन के साथ हम आपको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और गठन के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार और बीच में सरकारें आई, पर लगातार मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास अर्जित किया और मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और निश्चित तौर पर जब हमें सरकार मिली वह स्थिति बीमारू राज्य की रही है और जब बीमारू राज्य बना हमारे उस समय के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, मैं कह सकती हूँ अभी, ऐसे लोगों ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य में परिवर्तित कर दिया था। और उस समय की स्थिति आप यदि बताएं 2003 के पहले का मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है कि सड़क नहीं थी, न पानी न बिजली, ऐसी कोई प्रकार की व्यवस्थाएं इस मध्य प्रदेश में नहीं थी। रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी त्राहिमाम की स्थिति रही है। और निश्चित तौर पर जब 2003 में हमने हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के नेतृत्व में 2003 में मध्य प्रदेश के अंदर हमने जब चुनाव लड़ा और जनता को पूरा विश्वास दिलाते हुए हमने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और लगातार ये सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। 2006 से 7 में हमने, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, हमने गरीब बेटियों के लिए काम किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी शासन की योजनाओं को लागू करते हुए हमने अंत्योदय के लिए काम किया। ये एक सोच है, शौचालय बनाना एक सोच है, बहुत बड़ा सोच है कि मैं मध्य प्रदेश जैसे जगह में 80 लाख घरों में शौचालय बन गया। आप पूरे भारत में देखें तो एक क्रांति के रूप में आज लाडली बहना का सोच जो है वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ के ऊपर चल रहा है कि 1000 रुपये उनके खाते में डाल दिया गया। स्कूटी दे देना 8000 बच्चों को, कोई मजाक नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। ये सब देखिए अफवाद होते हर जगह, हम ये नहीं बोल रहे, मगर वो अपराध की श्रेणी में आता है। और आप लोग शहर की आईना है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आपकी बात हर कोई सुनता है। तो आप जब बताएंगे एसपी कलेक्टर किसी के पास तो निश्चित है कि उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगा। और आप अगर हमारे पास भी अगर आता है तो निश्चित है कि कार्रवाई ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्ति वो हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हम वो सिखाए हुए कार्यकर्ता है, जो भाजपा ने सिखाया कि सेवा ही संगठन, हम लोग वही करते हैं। अगर आप बता देंगे एक को भी नाम तो निश्चित है कि वो जेल में ही पाया जाएगा। ये जो आंकड़े जी, ये गांव-गांव का आंकड़ा है। आप लोग गांव के आंकड़े जनपद से, जिला पंचायत से मांगेंगे तो इस शहडोल जिले में भी मेरे ख्याल से कम प्रधानमंत्री आवास 20 से 30 हज़ार से ऊपर है। ये गांव का स्थिति है, वो बता रहा हूँ। शहरों में भी आप देखिए कि हर वार्ड में, आप 39 वार्ड में अगर पूछ लेंगे तो हर 39 वार्ड में 50 से 100 प्रधानमंत्री आवास है। कोटमा में एक पटवारी के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। कोटमा गांव में भू माफिया की मनमानी से परेशान ग्रामीण की मौत के बाद परिजनों ने हल्का पटवारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले परिजनों एवं ग्रामीण पर मामला दर्ज किया है। कोटमा में हल्का पटवारी दीपक पटेल से मारपीट की घटना
बुधवार की सुबह हुई थी। संतोष बर्मन नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसमें परिजनों का आरोप था कि पटवारी की लापरवाही की वजह से गंगा सागर नामक भूमाफिया ने संतोष बर्मन की जमीन की रजिस्ट्री करा ली है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चकाजाम कर दिया था। बुधवार को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिले में आगमन था, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट था। घटना की खबर लगते ही मौके पर पटवारी व पुलिस को भेजा गया, तो वहीं नाराज परिजन एवं ग्रामीणों ने मिलकर पटवारी दीपक पटेल के साथ पुलिस के सामने ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पटवारी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें राजू ढीमर, रामचरण, राम भरोसे और लवकुश जायसवाल के नाम शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पटवारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। देखिए, कल थाना सोहागपुर जो क्षेत्र है उसके तहत जो है एक घटना घटी, जिसमें जो है संतोष बर्मन जो कि 55 वर्षीय व्यक्ति थे, इनकी जो है अचानक से मृत्यु हो गई। परिवारजनों का इसमें विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इसमें लगे रहे, जिसमें यह जानकारी जो है प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई कि जो है मृतक जो है संतोष बर्मन उनके पिता के द्वारा अपनी जो संपत्ति थी तत्कालीन समय पे अपने पुत्र, जो बड़ा पुत्र था लल्ला बर्मन जिनका नाम है, उनको दे दी गई। और उसके पश्चात यह संपत्ति जो है उनके द्वारा जो है किसी गंगा सागर नामक व्यक्ति को प्रदाय की गई। और इसी बात को लेकर जो अन्य परिवारजन थे उनके उत्तेजित थे और उनका कहना था कि ये फर्जी रूप से जो है ज़मीन का नामांतरण किया गया। इसी बीच जो पटवारी संबंधित है वो उनके वहाँ गए और इसी बीच में उनके साथ में झूमाझट की और मारपीट की गई। पुलिस के द्वारा इसमें जो है पटवारी के जो है प्रतिवेदन के आधार पर, उनकी जो शिकायत के आधार पर जो है इसमें एफआईआर कर ली गई है और साथ ही साथ इसमें चारों आरोपीगण जो है इसमें बनाए गए हैं। और पूरा जो प्रकरण है जमीन संबंधित मामला है चूँकि, तो पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है और विवेचना में जिस भी प्रकार के जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर फिर इसमें अग्रिम रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं इसमें 323, 353, 332, 294, 506 के तहत जो है आईपीसी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल आगमन हुआ। नमस्कार, मैं हूं हुसैन और अब से कुछ ही देर में शहडोल में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और जानकारी लगी कि वो जबलपुर पहुंच गए हैं और जबलपुर से हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री शहडोल के जमुई में उतरेंगे। और इस समय हम शहडोल के लल्लू सिंह चौक में हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लाडली बहनें हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ खड़ी हैं, स्कूटी में खड़ी हैं। आज मुख्यमंत्री शहडोल में स्कूटी वितरण भी करेंगे, जो यहाँ की छात्र छात्राएँ हैं उनको स्कूटी का वितरण भी करेंगे, जिनके स्वागत के लिए लल्लू सिंह चौक में अभी से बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, जिसमें समाज सेवी संगठन से भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और व्यापारी संघ से भी हैं। हम बात करेंगे महिलाओं से। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सभी में, तो कैसा लग रहा है? आप लोग क्यों खड़े हैं? आगे के टाइम से वो भी हम लोग जानना चाहते हैं और हम लोग के जो शिवराज सिंह चौहान जी। अच्छा, अभी एक रंगोली जो बनी हुई है वहाँ पे, तो रंगोली जैसी जानकारी लगी कि रंगोली आपने बनाया है, तो कौन कौन सा रूप दिया गया है रंगोली? उसमें लाडली बहना योजना के ऊपर दिया गया है और बेटी बचाओ और के ऊपर भी है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के ऊपर है। वो हमारी ये थी कि हम ऐसी थीम बनाएं कि लोग महिलाएं वहाँ पे जागरूक हों, इसी उद्देश्य से हमने ये बनाया है। अच्छा, आप भी हैं भारतीय जनता पार्टी की से आप भी हैं, तो कैसा लग रहा है आज क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रखे, सबके खाते पे 1,000 रुपये आए और सभी महिलाएं आज उनके लिए धन्यवाद भी देंगी। आज मुख्यमंत्री आज यहाँ पे स्कूटी का वितरण भी करेंगे, तो छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, छात्रों को स्कूटी मिलेगी। ये कैसी पहल है, आपको कैसा लगता है? ये शानदार पहल है। अब सब लड़कियां जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी मिल रहा है, तो कम से कम उनको एक पंख मिल गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। अब सब लड़कियां बड़े जोर शोर से और आगे की पढ़ाई जारी करेंगी और जो कार्य वो नहीं कर पाती थी स्कूटी ना होने के कारण, वो सब अब संभव हो जाएगा। अच्छा, आप जैसे जयश्री नगर से यहाँ पे आई हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आ रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, यहाँ से जन दर्शन कार्यक्रम में, तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल कर रहा है? माहौल ये है कि लाडली बहना योजना का जो लाभ मिल रहा है बहनों को, मेरी वहाँ जयश्री नगर में शॉप भी है और मैं महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जयश्री कचेर हूँ, तो मैं अपने शॉप के माध्यम से महिलाओं से बात करती हूँ, तो वो कहती हैं कि हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है और रोज़मर्रा की हम लोगों की ज़रूरतें बहुत पूरी हो रही हैं। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो हम अपने पसंद की चूड़ियाँ, बिंदी,
मेहंदी सब खरीदेंगे, साड़ियाँ खरीदेंगे, तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारी महिला बहनें बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं और वो कहती है कि हम कमल निशान पर ही बटन दबाएंगे। अच्छा, ये हमारे साथ क्योंकि समाज सेवी संगठन से महिलाओं की कई संगठन भी चलते हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी का शहडोल में आगमन होने ही वाला, आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है, कैसा स्वागत करेंगे? हम लोग सब उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं। मैं पावन जागृति से राखी शर्मा और महिला मोर्चा में भी हूँ। तो यहाँ पर जो महिलाओं में, बच्चियों में बहुत ही उत्साह है। जो स्कूटी मिल रही है बच्चियों को, तो ये मेधावी बच्चियों को, उनको एक तरह से पंख मिल रहा है, उनको एक उड़ान मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और हम सभी लोग उनके लिए 11 बजे से हम लोगों ने सब आके इकट्ठे हो गए। हम लोग ने पगड़ी अगड़ी लगा के स्वागत किया। हमारे साथ गीता सिंह भी है, आंगनबाड़ी, गीता मिश्रा भी है आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी और जो सहायिका संघ है उसके द्वारा भी स्वागत किया जाना है। बिल्कुल, हम लोग का टेंट लग चुका है और हम लोग भाई साहब का इंतजार कर रहे हैं। और हमको सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया और हम लोग का बढ़ा हुआ मानदेय कल आ भी गया। अच्छा, भाजपा से क्योंकि आप भी हैं, तो क्या लग रहा है कितने जगह स्टॉल लगाए गए हैं? स्टॉल तो 40 स्टॉल लगे हुए हैं भाई साहब के स्वागत के लिए। और सभी स्टॉल में भीड़ इतनी ज़्यादा, इतने उत्साह से लोग अपने भाई साहब को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं कि कुछ पूछिए मत। तो आप बताओ गीता तिवारी, क्या कैसा स्वागत करेंगे? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। यह हमारे लिए कुछ सोचे, लाडली बहनों के लिए 1000 के इस माह से 27 तारीख से 1500 रुपये खाते में आएंगे, तथा हमारे बहनों के विकास के लिए जैसे आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाया गया है, रोजगार सहायकों का वेतन बढ़ाया गया है। उन्होंने अति शिक्षकों के विषय में विचार किया है, रेगुलर या फिर वेतन बढ़ाने के लिए। इसलिए हम सभी बहनें जो हैं तो बहुत खुश हैं कि हमारे भाई साहब रक्षाबंधन के पहले हम सभी बहनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप बताइए मैडम, लाडली बहना योजना जो चल रही है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं, तो उससे कितना मतलब लोगों को फायदा मिल रहा है? या बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। जो हमारी बहनें 1-1 रुपए को तरसती थी, मतलब अपने पति से मांगती थी, पिता से मांगती थी और भाइयों से मांगती थी, वो आत्मनिर्भर बन गई। वो अपनी मर्जी का पैसा खर्च कर सकती है। अच्छा, हमारे साथ नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष उर्मिला कटारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री आज शहडोल में पधार रहे हैं, जगह जगह स्वागत के स्टॉल लगे हुए हैं। लाडली बहना योजना उन्होंने चालू की है, वो आज स्कूटी का भी वितरण है। तो इस संबंध में आपको जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुखिया बहुत संवेदनशील हैं और ये उन्होंने चुनाव को देखते हुए स्कूटी वितरण या लाडली बहना नहीं किया है। 2006 और 7 के बीच में वो लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे, तब इस चुनाव से संबंधित नहीं था। तो वो तो शुरू से ही बहन बेटियों की चिंता करके चल रहे हैं, हमारे प्यारे भाई, प्यारे मामा बच्चों के। तो हम सब बहनें जो कि इस देश की 50% आबादी है, अपने प्यारे भाई को भाजपा सरकार के साथ फिर से लाने वाले हैं और अति उत्साहित हैं हम सब। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं एकजुट हैं, मुख्यमंत्री बस सबसे कुछ ही देर में शहडोल पहुँचने वाले हैं और लल्लू सिंह चौक में एक स्वागत के लिए महिलाओं का हुजूम है। महिलाओं का ये भी कहना है कि लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री ने लागू की है, बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष नीभा गुप्ता, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, तो कैसा स्वागत है भाजपा महिला मोर्चा? बड़ी हर्ष उल्लास के साथ महिला मोर्चा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडले भैया जी का स्वागत कर रहे हैं और सब बहनों में खुशी की लहर है। और हमारे विराट वसुंधरा शहडोल नगरी में माननीय मुख्यमंत्री लाडले भैया बेटियों के मामा जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अच्छा, कल्याणी वाजपेयी भी हैं हमारे पास, समाज सेवी संगठन से जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से। तो आपके संगठन के द्वारा भी स्वागत हो रहा है? हाँ, हम लोग के सभी के द्वारा मामा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी अपर्णा दीदी हैं, उन्होंने मामा जी के लिए एक गीत तैयार किया है, हम आपके माध्यम तक पहुँचा। हम चाहेंगे कि अपर्णा जी वो गीत सुनाएं। कौन सा गीत तैयार किया? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे जो भेजा तुमने, 1000 जो भेजा तुमने, हम बहनों के काम
अभी एक गीत जो लोगों ने सुना है, रक्षाबंधन चूँकि बहुत करीब है और राखी के पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उन्होंने एक लाडली बहना योजना भी मध्य प्रदेश में लागू की है और राखी के पहले भी एक बहनों को उपहार देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अभी यहाँ पे अपर्णा चतुर्वेदी हैं जिन्होंने एक राखी पे गीत बनाया है और वो कई लोग गीत गाते भी हैं और उन्होंने गीत बनाया, गीत गा के भी सुना है। बहने वादा करती हम बहने वादा करते अपना फर्ज हमको निभाना, अपना फर्ज हमको निभाना। कमल का अब तो बटन दबाना, कमल का अब तो बटन दबाना, फिर सिरा। मुख्यालय में जन दर्शन रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी संगठन, समाज तथा कर्मचारियों के संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्कूटी में सवार लाडली बहनों द्वारा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया गया। अपने शहडोल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, अब प्रतिभाशाली बच्चों की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, मैं आपका मामा हूं। मामा को अपने परिवार के बच्चों की चिंता रहती है, इसलिए मैंने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हुए कई योजनाएं चलाई हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली बेटियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण, निःशुल्क गणवेश योजना, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, गाँव की बेटी योजना प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं में 75% अंक लाने वाले प्रतिभावान छात्रों को 25,000 रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी को स्कूटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको कमिश्नर, कलेक्टर और वैज्ञानिक बनना है और पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। प्रतिभाशाली गरीब परिवारों के छात्रों की मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, लॉ कॉलेज की फीस मैं भरवाऊंगा। मैं आपके आंखों के सपने को मरने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षण की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से CM राइज स्कूल बनाने जा रहे हैं। इन स्कूलों में सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी, खेल मैदान, स्विमिंग पूल एवं अन्य सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहनों की जिंदगी में मैं अंधेरा नहीं रहने दूंगा। प्रदेश की बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए लाडली बहना योजना बनाकर बहनों को सम्मान दिया है, बहनों को उनका हक दिया है। बहनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाकर मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को मैं प्रदेश की बहनों से चर्चा करूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल संभाग को बहुत प्यार दिया है, संभाग को आगे बढ़ाना, शहडोल संभाग में उद्योग लगे, इसका सर्वांगीण विकास हो, इसकी चिंता करना मेरा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल संभाग में विकास को आगे बढ़ाने के लिए शहडोल में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, शहडोल नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा, शहडोल में महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा तथा शहडोल के यात्रियों की सुविधा के लिए शहडोल से नागपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से चर्चा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम के अवसर पर जिले में लगभग 96.62 करोड़ रुपए की लागत निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने धनपुरी में बिमोहरी मार्ग एवं जयसिंह नगर में लगभग 31 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम के अवसर पर विचारपुर में एशिया की सबसे बड़ी IFSC प्रमाणित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल क्रीड़ा परिसर का लोकार्पण किया। साथ ही विचारपुर में सर्व सुविधायुक्त क्रीड़ा परिसर होने से शहडोल संभाग के प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों के हुनर को तराशने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ शहडोल संभाग के फुटबॉल खिलाड़ियों को होगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, पूल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष अमिता चपरा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा, विधायक जयसिंह मरावी, मनीषा सिंह, शरद कुल, अनुभा श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, DC सागर, कलेक्टर वंदना वैद्य, कमल सिंह सहित गणमान्य नागरिक, पत्रकार, विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे। मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न, भांजे भांजी यहाँ स्कूटी रखी हुई है और उनपे
मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले मैंने सोचा था बेटियों को स्कूटी देने की, लेकिन भांजे कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है रे, हमें भी दो। तो हमने भांजों को भी दी और भांजियों को भी दी। तुम मेरे भांजे और भांजी हो, तुम्हारी मम्मी मेरी लाडली बहना है, हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार। और इसलिए परिवार में सबसे पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं कि नहीं करते? तो परिवार में सबसे पहले कौन की चिंता करते हैं? और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो कई बेटी 5वीं और 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कि बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े। फिर कुछ दिन के बाद भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा भांजिया तो साइकिल पे जा रही है और भांजे पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दो मामा। तो मैंने भांजों को भी साइकिल दी। शहडोल को मैंने हमेशा बहुत लाड किया है। शहडोल में जो जो दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहडोल संभाग वालों, 2 चीजें अब शहडोल को अगर आगे बढ़ाना है तो एक हवाई अड्डा भी शहडोल में चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ। तो शहडोल में जो हवाई पट्टी है उसको वापस लेके अब शानदार एयरपोर्ट बनवाया जाएगा। अरे आजकल तो तीर्थ यात्रा भी हवाई जहाज से भेज रहा हूं, हवाई जहाज से। अपन जमाना बदल रहे हैं भाई, इसलिए हवाई अड्डा भी बनेगा। और हवाई अड्डे के साथ साथ शहडोल वासियों ने मुझे ये कहा था कि नागपुर बहुत जाना पड़ता है यहाँ से, लेकिन नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, रेल मंत्री जी से प्रार्थना की, और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है शहडोल वालों, अब जल्दी शहडोल से नागपुर रेल चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजा विराट के ऐतिहासिक नगर शहडोल में आज जन दर्शन के दौरान अपार जनसमूह ने पुष्पों की वर्षा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। कहीं घरों की छत से, कहीं मंच से पुष्प की वर्षा की, तो कहीं साफा बांधकर और शॉल श्रीफल भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। लाडली बहनों ने प्यारे भैया एवं लाडली भांजियों ने प्यारे मामा के स्वागत में फूलों की वर्षा की। मुख्यमंत्री के स्वागत एवं सम्मान में बच्चों, युवाओं, महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। लाडली बहनों सहित अन्य हितग्राहियों ने विभिन्न जन कल्याणकारी शासकीय योजनाओं के नाम और धन्यवाद भैया लिखी तख्तियां लहराकर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। जनदर्शन कार्यक्रम स्थानीय गांधी चौराहे से पॉलिटेक्निक ग्राउंड शहडोल तक लगभग 1.5 किलोमीटर मार्ग में जन दर्शन किया। जनदर्शन यात्रा के दौरान लाडली बहनों के स्कूटी दल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की अगवानी की
लाडली बहनों ने एक जैसी वेशभूषा में जन दर्शन के पूरे मार्ग में अलग अलग अंदाज में लाडले भाई के प्रति आभार प्रकट किया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका संगठन, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन, पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संगठन, अतिथि शिक्षक संघ, पटवारी संगठन, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, किसान मित्र एवं किसान दीदी द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जनदर्शन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामखिलवन पटेल, अध्यक्ष पूर्व विकास प्राधिकरण रामलाल गौतेल, अध्यक्ष महिला एवं वित्त विकास निगम अमिता चपरा, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक जयसिंह नगर जय सिंह मरावी, विधायक व्यवहारी शरदपुर, विधायक जैतपुर मनीषा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा, कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चंद्र सागर, कलेक्टर वंदना वैद्य एवं पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक उपस्थित थे। कसौधन वैश्य समाज महासभा ने एक ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश कसौधन वैश्य महासभा द्वारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के शहडोल जनदर्शन कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, महामंत्री अशोक गुप्ता, संरक्षक विजय गुप्ता के साथ सैकड़ों सामाजिक बंधुओं के आत्मीय स्वागत किया। शशि गुप्ता, मंजू गुप्ता, माया गुप्ता ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में कसौधन वैश्य समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें दर्शाते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सामाजिक दृष्टि से छोटे छोटे व्यापार संचालित कर जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि पात्र हैं। इस मौके पर विनय गुप्ता, बबलू, मनोज गुप्ता, सुशील गुप्ता, रामचरण गुप्ता, रामजी गुप्ता, राहुल गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता, राम मनोज गुप्ता, विनोद महाजन, लखन गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, अनिल गुप्ता, राम भजन गुप्ता, मंगेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, विजय गुप्ता और लप्पू उपस्थित थे। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। फांसी के फंदे में लटका मिला नवविवाहिता का शव। आबकारी विभाग के आरक्षक को 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड और पटवारी से मारपीट के मामले में FIR हुई दर्ज। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।